नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। झारखंड में बीते दिन हुए राज्यसभा के चुनाव को लेकर पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक ही होटल में ठहरे, एक ही होटल में विजय शर्मा डिप्टी सीएम, ये दोनों आदमी, और एक है निजामुद्दीन एक्स एमएलए जीएमएम, वो 19 नंबर रूम में ठहरे थे गेस्ट हाउस सरकार। दूसरा है हमारे एक सांसद गोड्डा के, कोई बांका के। तीसरा है कोई महासेठ, जो आरजेडी से हमको नहीं नाम पता, जिनका रिश्ता शिवनाथ साहू से अधिक है। और एक है कोयला माफिया, जिसके यहाँ ईडी का रेड हुआ था, लाल धनबाद की। रेडिसन ब्लू स्टार में ठहरे थे। और एक है कोई मनोज मंडल नाम का आदमी, जो बीजेपी दफ्तर में ठहरा, रांची। और वही निजामुद्दीन, जो झारखंड में जो निजामुद्दीन एक्स एमएलए हैं, उनको लिफाफा पहुंचाने का काम मनोज मंडल, जिनका नंबर है 9006397913, झारखंड बीजेपी कार्यालय में ये थे। ये सीसीटीवी में कैद है। 19 नंबर में निजामुद्दीन जीएमएम से मिले, वो सीसीटीवी में कैद है। और यही व्यक्ति का बात व्हाट्सएप पर विजय शर्मा जी डिप्टी सीएम से हुआ। करमवीर सिंह महासचिव हैं बीजेपी के, उनसे मनोज मंडल की बातचीत हुई। निजामुद्दीन की 3 बार बातचीत मनोज मंडल से। ये सभी लोग शिवनाथ ट्रेवल्स के मालिक हैं। इन्हीं के बस से कई 100 करोड़ रुपया झारखंड आया। एक बड़े बालू माफिया जो आरजेडी में हैं, जो विभिन्न जगहों से घूम घूम करके राजनीति करते हैं। और एक महासेठ, इन लोगों को लोटस करवाया गया। बिहार के एक शीर्षस्थ बड़े नेता ने एक सांसद के साथ गठबंधन सामंजस्य करके यह धमकी दिलवाया गया कि एलओपी मात्र एक एमएलए के कारण आप बने हुए हैं। यदि 2 एलओपी हम तोड़ लिए एक में, तो आपकी एलओपी चली जाएगी। एलओपी की धमकी दी गई, ईडी की धमकी दी गई। लोटस की जिम्मेदारी रांची में सरजुग राय को दिया गया, ऑपरेशन लोटस। सरजुग राय जी ने एक निर्दलीय बड़े विधायक से संपर्क में हुए। गवर्नर हाउस से उनका काफी अच्छा संबंध है, उस एक्शन निर्दलीय एमएलए का। वह डील हुए वहां से। सरजुग राय जी की भूमिका कांग्रेस को छोड़ करके सरकार कैसे रहेगी, बचेगी, इसको लगाएगी, जिसमें ईडी कांग्रेस के हमारे 2 बड़े विधायकों पर लगातार, एक जो धनबाद परिक्षेत्र में है, एक रांची परिक्षेत्र में, जिन पर लगातार दबाव बना रहे हैं ईडी का। वामपंथी पार्टी ने वोट नहीं दिया, लेकिन उनका वोट वैलिड नहीं। बीजेपी को उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन इन वैलिड नहीं। रामगढ़ पटेल चौक पर यही मनोज मंडल 3 लिफाफा पहुंचाया। और यही मनोज मंडल निजामुद्दीन जी
को 3 लिफाफा पहुंचा, यही मनोज जिनका नाम हम तुम्हें नहीं। और छत्तीसगढ़ से लगभग 100 करोड़ रुपया पटना आया, उनका नाम अभी नहीं खोलूंगा, माध्यम कौन है। और एक सांसद, 2 सांसद आरजेडी के रेडार पर हैं, कभी भी वो बीजेपी उसको तोड़ सकती है। इसीलिए बीजेपी ना तोड़े, एलओपी ना जाए, ईडी से सुरक्षित रहे। इन सारे मुद्दों को लेकर पूरी पार्टी को सेक्युलरिज्म के साथ खिलवाड़ किया गया, लोकतंत्र को खत्म किया गया। यही यहां लालू यादव होते तो वो मरना पसंद करते, लेकिन अपनी पार्टी को, अपने मंत्री को, अध्यक्ष को, मंत्री का क्या दोष? मंत्री बगैर नेतृत्व का वोट दे ही नहीं सकता, मंत्री बगैर, अध्यक्ष बगैर नेतृत्व के कह नहीं जा सकते। और ये सारा डर पटना को दिखाया गया, और वो 3 लिफाफा जो मनोज मंडल के द्वारा पहुंची, वो सीसीटीवी फुटेज में बीजेपी कार्यालय में भी आप उसका फोटो निकाल सकते हैं, और निजामुद्दीन में भी निकाल सकते हैं, और रामगढ़ चौक पर भी निकाल सकते हैं। अलग अलग उनको दिया गया सिर्फ लिफाफा पहुंचाने। और यहाँ के पैसा, एक कोई सेठ है, एक कोई बालू माफिया है, उन्होंने साहू के माध्यम से यहाँ पैसा पहुंचा, और एक एमपी के माध्यम से सरकार की खबर पहुंचाई गई कि आप यदि वहां सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी एलओपी चली। तब जाकर के नत्थू, नत्थन, नत्थू, नत्थी, जो भी हो, परिमल नथवानी, अठवानी, बड़ा घमंड है इसको, ये अठवानी नथवानी को। इस पर हॉर्स ट्रेडिंग का मुकदमा चलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी हो, और कांग्रेस और जीएमएम को अविलंब आरजेडी को गठबंधन से निकालना चाहिए। धन्यवाद। दूसरी बात जो सबसे, इससे भी महत्वपूर्ण, लगातार बिहार में पूरी इनकाउंटर की मैं जांच चाहती हूं। ये वही धरहर जमुनिया है जहां गांव कटा था, अकेला पप्पू यादव वहां पहुंचा था, जहां हम डूब रहे थे, जहां लाखों रुपया हमने मदद की, जहां 4 बार लोकसभा में हमने मामला उठाया, और वो धरहर जमुनिया कोई नहीं पहुंचा, एक नेता नहीं। आज जातीय आधार पर मैं मानता हूं वो क्रिमिनल नहीं था, वो शूटर नहीं था, वो गैंग नहीं चलाता था, 100 मीटर भी उसका गोली नहीं जाता। वहां के जो विस्थापित लोग थे उसके लिए वो बोलते थे। सभी बीजेपी के मंत्री संतरी इस मुद्दे पर बोले तो सरकार को रिजाइन करना चाहिए। बगैर सरकार के इशारे पर बलि का बकरा आप किसको बना रहे हैं? सरकार के बगैर, हेडक्वार्टर के बगैर ये इनकाउंटर नहीं हो सकता। ये मोबाइल से जांच करनी चाहिए कि हेडक्वार्टर से कौन कौन वहां के एसपी और डीएसपी के संपर्क में, और बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के नेता यदि बोल रहे हैं इनकाउंटर हुआ है, तो आप शहीद की घोषणा करवाइए, सीबीआई इंक्वायरी करवाइए। सीबीआई जांच क्यों नहीं ले रहे? या वर्तमान न्यायाधीश से जांच करवाइए। इसके पहले इनकाउंटर हुआ, सीवान में 3 इनकाउंटर हुए, सोनू, छोटू, एक और लड़की था, वो भी गलत था। फिर यहां पर पैर में गोली लगी, एक टीचर को मारने वाले को, एक ज्वेलरी को डकैती करने वाले को, वो भी गलत था। और रामदेव यादव
जो कोर क्रिमिनल था, जो एनडीए में है, अभी भी एनडीए में उसका बेटा है, कोर क्रिमिनल अभी भी युवा अध्यक्ष है भागलपुर का, उसको थाना बुला करके तब थाने के पीछे मार दिया गया। क्रिमिनल को आप फांसी सजा चढ़वाइए, या क्रिमिनल हमारे पुलिस पर गोली चला रहा है तो मारिए। मेरा दो सवाल है, क्या नीतीश कुमार जी 20 साल क्रिमिनल बालू माफिया, शराब माफिया को लेके चले, 20 साल के सुशासन में उन पर गाड़ नहीं लगी, तो क्या अभी की सरकार, तब क्या क्रिमिनल गोली नहीं चला रहा था, तब पुलिस की राइफल में जंग लग गया था, और आज पुलिस का राइफल का जंग छूट गया? तो नीतीश कुमार जी अपराधी के, माफिया के बदौलत 20 साल सरकार चलाए, गोली नहीं चली, तब क्यों नहीं गोली चल रही? आज ही क्यों गोली चला रहा है क्रिमिनल लोग, और आपकी पुलिस की गोली लग जा रही है, और तब क्यों नहीं लग रही? आप ही का कंट्राडिक्शन है, दोनों आप ही की सरकार है। मेरा ये सवाल है, तो जो भी इनकाउंटर हुए हैं, हाफ क्वार्टर फुल, हाफ क्वार्टर फुल, हाफ क्वार्टर फुल, उसकी पूरी न्यायिक जांच। 150 से ऊपर बलात्कार हुए, 3 बार एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया बेगूसराय में, पुलिस वाले कुछ नहीं की। निर्भया और मणिपुर को भी टप गया जो बलात्कार हुए हैं, एक आदमी बोलने वाला नहीं, बिहार के मंत्री। इसके पहले ये लोग क्यों नहीं बोलते थे मंत्री लोग? आज जाति के आधार पर ही क्यों? हम तो जाति नहीं है, हम तो लड़ेंगे। हम 5 लाख रुपया की घोषणा किए, और तुम्हारी हिम्मत है तो तुम 1 करोड़ रुपया उस परिवार को दिलाओ, है औकात तो तुम शहीद की घोषणा करवाओ, तुम सीबीआई की जांच करवाओ। कोई औकात नहीं, कोई हिम्मत नहीं, सिर्फ भरबोले पर। या तो सरकार रिजाइन करे, या जो कह रहा है गलत हुआ वो मंत्री रिजाइन करे, दोनों में किसी एक को रिजाइन करना चाहिए। जो आरोप लगा रहे हैं, ये स्वीकार कर लिया कि गलत इनकाउंटर हुआ, और पूरे पीढ़ी। दूसरी तरफ सिर्फ एक टुकड़ी आधा पेट खाने के लिए दलित पूछ के, पासवान पूछ के मारा। लगातार दलितों पर एक्सटॉर्शन, माइनॉरिटीज पर लगातार मॉब लिंचिंग। दलित और माइनॉरिटीज इस बिहार से छोड़ दो, यादव को तो छोड़ ही देना चाहिए। नीला हरा रंग के आधार पर जिस तरीके की भाषा बोली जा रही है, वह जातीय हिंसा को पैदा कर रहा है। बीजेपी ने पहले धार्मिक हिंसा पैदा की, अब बीजेपी की सरकार जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश बिहार में कर रही है। उसी कड़ी में नालंदा का इतना बड़ा मॉब लिंचिंग है, दोनों पासवान लड़के को पुजारी के द्वारा पीटते पीटते मार दिया गया। 15 लोग मारे, 15 लोग। और उसके बाद एक वीडियो सीओ और एक थाना प्रभारी एसके रंजन मिश्रा, 3 आधा दर्जन लड़की और 2 दर्जन लड़का, चौधरी, साहू, पासवान, राम, शाह, यादव, ये लोग डिग्री कॉलेज को नगर नौसा में ही रहने दिया जाए, इसके लिए बच्चे आंदोलन कर रहे थे। जो गवर्नर का रूल है कि हेडक्वार्टर में ही कोई डिग्री कॉलेज होगा, वहां के विधायक हरनारायण बाबू सांसद ने जबरदस्ती स्वजातीय के गांव में 5 किलोमीटर ले जाकर के वहां डिग्री कॉलेज जीएम पे प्रेशर देके करवा दिया। नगर नौसा के सभी जाति के बच्चे कह रहे थे डिग्री कॉलेज जाएंगे। हमारी बेटी के कनपट्टी पर गोली सटाया गया, बोला मार देंगे, नचनिया हो, गाली देंगे तो आप ठीक कर लीजिएगा। हमारी माँ को, क्या नाम है, रितिया पासवान, मारते मारते नंगा कर दिया।
क्या नाम है, रीता शाह, मारते मारते वो शाह, मारते मारते, क्या नाम है, जाधव, तीनों लड़की को घसीट के थाने में 22 साल 23 साल 24 साल की लड़की को घसीट के जेल में बंद कर दिया। अब सोचिए क्या बीतती होगी उस कुमारी बच्ची पर। सिर्फ आवाज उठाया, उसको जेल में बंद कर दिया गया। क्या जालियांवाला बाग से भी खतरनाक घटना नहीं है? और कोई आवाज नहीं उठाया। पासवान के लिए क्यों नहीं, इस बच्ची के लिए क्यों नहीं, उस बीद की बेटी के लिए क्यों नहीं? ये बिहार इतना स्वार्थी हो गया। आवाज, मदद तो छोड़ दीजिए, मदद का दायित्व तो सिर्फ पप्पू यादव का है, वो हम देख लेंगे। किसी को भूखा बिहार में नहीं रहने देंगे, किसी को नहीं। लेकिन जो जुल्म किया है, हम हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसआईटी की जांच, हम लोग मानवाधिकार जा रहे हैं। 24 को गवर्नर साहब से मिलेंगे, वो अभी बाहर है। और नगर नौसा से बिहार शरीफ, नगर नौसा की इतनी बड़ी जालियांवाला हादसा, 40 बच्चे को जेल भेज दिया, शाह, पासवान, राम और जाधव को, और सबको कहा गया कि भरत तिवारी की तरह घटना कर देंगे। रिकॉर्ड है, बच्ची को जो पीटा जा रहा है थाना में, उसका रिकॉर्ड है। जो कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा गया है छोटी बच्ची को, उसका रिकॉर्ड है। कल हम गए तो पुलिस देख करके बाप रे बाप, मार देगा मार देगा, ऐसे करने लगी वो बच्ची। पुलिस आ गया, मार देगा मार देगा मार देगा, मम्मी मार देगी, ऐसे कर रही थी वो बच्ची। अब सोचिए आतंक, एक तरफ गुंडा राज, एक तरफ पुलिस का गुंडा राज, दो गुंडा राज। जबरदस्ती मार दो, जबरदस्ती घर ढुक जाओ, जबरदस्ती केस डालो, जबरदस्ती बलात्कारी का केस दो, बलात्कारियों को बचाओ, बेटी का केस ना लो। इतना ही नहीं, इतनी लाठी चली, हमारी बच्ची और परिवार के लोग इलाज करने के लिए जब नगर नौसा अस्पताल में गए, वहां से भगा दिया गया, इंजोरी नहीं किया गया, दवाई नहीं दिया गया। वहां के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मां बहन करके गाली दी। सब लोग प्राइवेट में जाके गए। इतना आतंक है वहां के थाना प्रभारी का। वहां का थाना प्रभारी अविलंब सस्पेंड हो, बीडीओ और सीओ डिस्चार्ज हो। हम पदयात्रा करेंगे नगर नौसा से भी कलेक्ट्रेट और जमुनिया से आड़ा। न्याय नहीं मिलेगा तो पदयात्रा भी होगी, न्याय नहीं मिलेगा तो बिहार बंद भी करेगा। बिहार में महा सरकार का आतंक सिर्फ रिशु सिन्हा श्रीवास्तव को बचाने के लिए, उसके आतंक को बचाने के लिए, आनंद किशोर को बचाने के लिए, मल को बचाने के लिए, धर्मेंद्र को बचाने के लिए। और कौन कौन मंत्री इसमें इन्वॉल्व है? आरडब्ल्यूडी उडको और भवन में उसको बचाने के लिए, एफआईआर ना हो, मुद्दों को भटकाने के लिए, रिशु सिन्हा के केस को भटकाने के लिए आज इस तरह के बेचारे भरत तिवारी की निर्दोष हत्या की गई। अविलंब स्पीडी ट्रायल, कौन कौन इन्वॉल्व है उसका 302 में एफआईआर,